हेलो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं बेसिक मैथ यानी कि गणित। ठीक, सभी कक्षाओं के लिए है। ठीक, सभी कक्षाओं के लिए। ये मत सोचिएगा कि किसी एक कक्षा के लिए है, ऐसे नहीं, सभी कक्षाओं के लिए है। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आगे मैथ नहीं बनेगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों बेसिक मैथ जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं विभाज्यता का नियम। ठीक, विभाज्यता का नियम में सीखेंगे जीरो का विभाज्यता नियम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 का विभाज्यता का नियम इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा, आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं। हेलो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं विभाज्यता नियम। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों देखिए, इस एक नंबर में बता रहा है हम लोगों का जीरो का विभाज्यता का नियम। अगर जीरो को किसी संख्या से हम लोग भाग करेंगे तो हम लोगों का भागफल शून्य ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अगर हम संख्या को अगर जीरो से भाग देते हैं तो हम लोगों का आता है इन्फिनिटी। ठीक, उसी प्रकार से आगे देखिए, जैसे कि हम लोगों का दिया हुआ है अगर जीरो से जीरो को अगर हम भाग करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, हम लोगों का दूसरा नंबर में बता रहा है, दूसरा नंबर जो कि देखिए एक का विभाज्यता का नियम। देखिए एक सिर्फ एक से ही विभाजित होती है, परंतु एक सभी संख्या को विभाजित कर देती है। ठीक, जीरो से जीरो को अगर भाग करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। उस देखिए यहाँ पर दिया है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आएगा, इसको हम अपरिभाषित करें। उसी प्रकार आगे देखिए 2 नंबर में 2 का विभाज्यता का नियम। देखिए 2 का विभाज्यता नियम क्या कहता है। 2 का विभाज्यता नियम, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 और 8 में से कोई एक अंक हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। कहने का मतलब यह दोस्तों 2 से वही संख्या विभाजित होगा जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 और 8 में से कोई एक अंक होगा ना, तो उसी में ही उस अंक हम लोग उस संख्या को 2 से पूरा विभाजित होगा। देखिए जैसे हम लोग का दिया है, जैसे यहाँ देखिए 20 में इकाई अंक क्या है, 20 में इकाई अंक हम लोगों का 0 है, इसीलिए ये 20 भी 2 से पूरा विभाजित है। यहाँ देखिए 246 का इकाई अंक क्या है, हम लोगों का 6 है, इसीलिए ये 246 भी 2 से विभाजित है। उसी तरह देखिए 3678 ये भी 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है, इसीलिए ये भी 2 से विभाजित है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ देखिए क्या है, इकाई अंक में 4 है, तो इसीलिए ये 7894 भी 2 से विभाजित है। उसी प्रकार का कोई भी अंक रहे तो वो संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। जैसे कि 8 2 6 8 4, इसका इकाई अंक में क्या है, इसका इकाई अंक में 6 है, इसीलिए ये 2 से पूरा विभाजित होगा। ठीक, 2 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 और 0। अगर ये रहेगा तो इकाई अंक में कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना, अगर इकाई अंक में 2 4 6 8 या 0 है तो वो संख्या पूरा 2 से विभाजित होगा। ठीक, 2 का विभाज्यता का नियम पता चल गया। आगे देखिए 3 का विभाज्यता का नियम। 3 का विभाज्यता का नियम ये कहता है 3 का विभाज्यता का नियम ये कहता है, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब दोस्तों 3 से विभाजित हो तो
क्या मतलब वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, मतलब सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, जैसे हम लोगों का दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ दिया है 42 देखो 4 और 2, इसको अगर हम 42 को 4 + 2 करेंगे तो कितना होगा, 4 + 2 करेंगे तो 6 होगा, इसीलिए 6 क्या होगा 3 से विभाजित है, इसीलिए 42 भी 3 से विभाजित है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए 207, इसको हम क्या कह रहे हैं 2 जोड़ 0 जोड़ 7, तो कितना होगा, 2 को 0 से जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, और फिर इस 2 को 7 से जोड़ेंगे तो 9 होगा। 9 3 से विभाजित है, हाँ बिल्कुल, इसीलिए ये 207 भी 3 से विभाजित है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए आपका फिर से दिया है 306, 3 जोड़ 0 जोड़ 6, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 होगा। ये संख्या 9 क्या 3 से विभाजित, हाँ बिल्कुल है, इसीलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया है क्या है 6954, ये क्या 3 से विभाजित, हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखिए हम लोग इसको जो 6 3 से कट जाएगा, ये 9 भी 3 से कट जाएगा, और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9, ये भी 3 से कट जाएगा, इसीलिए ये 6954 भी पूरा 3 से विभाजित है। उसी प्रकार से आगे देखिए यहाँ दिया है 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, 6 3 से कट जाएगा, फिर 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 3 से, इसीलिए ये 2415 भी 3 से विभाजित है। उसी प्रकार से आगे देखिए हम लोगों का दिया है क्या है 7 क्या है, हाँ मतलब 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 होगा, 15 3 से विभाजित है, हाँ बिल्कुल है, उसको काट दे। फिर 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 भी 3 से विभाजित है। फिर इधर देखिए फिर यहाँ 3 भी कट जाएगा, और यहाँ देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, जो कि 3 से विभाजित है, इसीलिए ये संख्या भी पूरा 3 से विभाजित है। ऐसे भी कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर हम 3 से विभाजित करेंगे तो अंकों से पहले योग करके देखेंगे कि विभाजित है कि नहीं, इसलिए अंकों का योग अगर विभाजित 3 से है तो वह संख्या भी पूर्णतः 3 से विभाजित होगा। जैसे कि हम फिर से और एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए 9 6 8 1 4, ठीक, ये संख्या देखिए 3 से विभाजित है कि नहीं, 9 तो 3 से कट जाएगा, ये देखिए 6 भी 3 से कट जाएगा, 8 और 1 9, ये भी 3 से कट जाएगा, और हम लोग का ये बचा 4, तो अगर हम लोग का 4 बच गया, 4 को हम 3 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 के 3, यहाँ आ जाएगा 4 में से 3 जा 1, हम लोग का शेषफल 1 आ रहा है, इसीलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। ठीक, 4 का विभाज्यता नियम, देखिए 4 का विभाज्यता नियम, जिस संख्या के इकाई और दाहिने स्थान पर शून्य हो अथवा उन स्थानों पर के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखिए यहाँ दिया है 3500 400 624 57,632, ये सभी क्या है 4 से विभाजित है। देखिए 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है, अगर लास्ट का 2 डिजिट यानी कि 2 अंक विभाजित है तो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, या 4 से अगर 2 जीरो रहे किसी भी संख्या में, अगर आखिरी में 2 अंक अगर शून्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ देखिए 3500 में हम लोग को 4 से विभाजित करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट कितना है 2 जीरो है, इसीलिए ये संख्या भी 4 से विभाजित है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 400 है, 4 से विभाजित होगा कि नहीं, 4 से विभाजित होने के लिए देखिए लास्ट में 2 जीरो है, इसीलिए ये संख्या भी 400 भी 4 से विभाजित है। उसी तरह यहाँ देखिए 624 देखिएगा, क्या लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाजित है, लास्ट का 2 डिजिट कितना है 24 है, तो 4 का पहाड़ा में 24 आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है,
6 4 24 आता है, इसीलिए 624 भी पूरा 4 से विभाजित है। फिर देखिए यहाँ आपका दिया हुआ है कितना है 57,632। तो क्या देखेंगे 4 से विभाजित है। देखिए लास्ट का यानी कि आखिरी 2 अंक कितना है 32 है। 32 क्या 4 से विभाजित है। हाँ बिल्कुल 4 8 32, इसीलिए ये पूरी संख्या जो है ये भी 4 से विभाजित है। ठीक, देखिए आगे देखिए हम लोगों का विभाज्यता नियम 5 में देखते हैं। देखिए 5 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। 5 का विभाज्यता नियम देखिए, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए जिस किसी संख्या में अगर इकाई स्थान पर 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे हम लोगों का दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ देखिएगा 600 इकाई अंक क्या है 0 है, इसलिए ये संख्या जो है 5 से विभाजित है। उसी तरह देखिए 980 ये भी 5 से विभाजित है, क्योंकि इसका इकाई स्थान पर कितना है, इसका इकाई स्थान पर 0, इसीलिए 5 से विभाजित है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 625 भी इकाई अंक 5 है, इसीलिए ये भी 5 से विभाजित है। उसी तरह यहाँ देखिए 7675 इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 5 है, इसीलिए ये संख्या भी 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होने के लिए हम लोगों को चाहिए इकाई अंक 0 या 5, तो वे कितने भी बड़ी संख्या क्यों ना हो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। आगे देखते हैं, आगे हम लोगों का दिया है 6 का विभाज्यता नियम। 6 से कौन कौन सी वो संख्या भाग जाएगा, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 6 का विभाज्यता नियम। 6 का विभाज्यता नियम, जिस संख्या में 2 और 3 से बारी बारी से भाग लग जाए तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों 6 से वह संख्या भाग जाएगा जो 2 और 3 से बारी बारी से भाग लगे, तो वह संख्या पूरा 6 से भाग जाएगा। देखिए कैसे होगा बताते हैं। देखिए यहाँ जैसे हम लोगों का दिया हुआ है 672 दिया है। देखिए तो हम लोग को बताया गया 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 से अगर विभाजित है तो वे संख्या 6 से भी विभाजित होगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोगों का 2 का विभाज्यता का नियम थोड़ा सा याद करेंगे। अच्छा 2 का विभाज्यता का नियम आप लोगों को हम ये बताए थे, 2 से वह संख्या विभाजित होगा जो जिसका इकाई अंक 0 2 4 6, मतलब क्या 0 2 4 और 6 और 8 होना चाहिए। इकाई स्थान पर कौन सी संख्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होगा, तो कितने भी बड़ी संख्या क्यों ना हो वो संख्या 2 से विभाजित होगा। तो 672 में देखिए इकाई अंक कितना है 2 है, इकाई अंक में कितना है 2 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित है। जी हाँ बिल्कुल है। उसी तरह से यहाँ देखिए, फिर देखिए हम लोगों का 3 से विभाजित होगा कि नहीं। देखिए 3 का विभाज्यता का नियम को थोड़ा सा स्मरण कीजिएगा, याद करिएगा। देखिए 3 का विभाज्यता का नियम में हम लोग ये सीखे थे एकल अंकों का योग। एकल अंकों का योग यानी कि हम लोगों का देखिए 3 से वह संख्या भाग जाएगा जो एकल अंकों का योग से 3 से विभाजित हो। देखिए अगर ये 672 है, इसको हम 3 से भाग अंकों का योग करेंगे। देखिए 6 3 का पहाड़ा में आता है तो इसको काट देंगे, हाँ, और 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि 3 का पहाड़ा में ये भी भाग चला जाता है। ठीक, तो ये 672 जो है हम लोगों का ये संख्या 2 से भी विभाजित हुआ और 3 से भी विभाजित हुआ, 2 से भी विभाजित हुआ और 3 से भी विभाजित हुआ, इसलिए ये 672 जो है ये पूर्णतः 6 से विभाजित है। ठीक, आया बात समझ में। देखिए आगे 900 कितना 948 है, तो इकाई स्थान पर कितना है, इकाई स्थान पर 8 है, तो 2 से पूरे विभाजित है। ठीक, तो ये संख्या जो है 2 से पूरे विभाजित है। ठीक, उसी तरह से देखिए 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग, तो देखिए 9 3 का पहाड़ा में आता, काट देंगे। 4 और 8 कितना होगा 12 क्या 3 से विभाजित है, हाँ बिल्कुल है, इसीलिए 3
3 4 है 12, ये पूरा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसीलिए ये 9 से 8 44 जो है 3 से भी विभाजित है।